सेम टू ओवरहेड कॉस्टिंग का ओवरहेड चैप्टर से हम लोग आज एक अलग तरह के क्वेश्चन वो करने वाले हैं। ओके, जहाँ पे सारे एक्सपेंसेस को फिक्स्ड और वेरिएबल में हम लोग फिक्स्ड एंड वेरिएबल में सेग्रीगेट करें। ओके, और मशीन आवर रेट कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, सेकेंड टाइप का देखो, फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन हमने ऐसे किया हुआ था। ओके, जहाँ पे सारे एक्सपेंसेस गिवन है उसे हम लोग बस अपोर्शन कर रहे हैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन देन सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में। ओके, और फिर उसमें मशीन आवर रेट इसे निकालना कैलकुलेशन बताइए जाए। अभी जो करना है मुझे यहाँ पे ये क्वेश्चन देख। ओके, ये क्वेश्चन बताएगा कंप्रिहेंसिव मशीन आवर रेट फॉर आइडेंटिकल मशीन्स। ये क्वेश्चन का पैटर्न ऐसा रहेगा जहां पे वो कुछ एक्सपेंसेस गिवन है और उसको आपको सेग्रीगेट करना है कि भाई क्या एक्सपेंसेस फिक्स्ड है और क्या वेरिएबल। ओके, दिस वे दिस इज द सम्स का यहाँ पे सॉल्यूशन बोला गया है। चलो पहले क्वेश्चन को रीड आउट। From the following particulars, compute the comprehensive machine hour rate. Okay. Uh, Cost of machine is given 1 lakh. Estimated life is 15 years. Residual value is 10,000. Machine running hours is 2040 hours per machine per annum, including idle time of 40 hours due to the routine repairs and maintenance and 20 hours due to the breakdown of machines. Power consumption of machine per hour is 20 units. Rate of power per 100 units is rupees 80. There are two operators in the shop. Wages, worksman compensation, insurance, etc. of an operator who is in charge of two machines is 12,000 per annum. Rent, rates, and taxes of the shop is 4,800. Insurance premium for the machine is rupees 400 per quarter. General lighting of the shop per month is rupees 600. Repairs and maintenance expenses per month is 400 rupees per machines. Shop supervisor salary per month is 1,500. Other factory overhead allocated to the shop is rupees 6,000 per annum. There are four identical machines in the machine shops. Okay. There are four identical machines in the machine shop. Supervisor devotes 1/5 of his time of supervising the machines. Okay. तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत है। उसके बाद मैं डिवाइड करती हूँ। जैसे यहाँ पे बोला गया है यहाँ पे क्या क्या एक्सपेंसेस है पहले ये देखते हैं। ये जो डिटेल्स गिवन है, कॉस्ट ऑफ मशीन, एस्टिमेटेड लाइफ, ये हमें कब चाहिए? ये हमें चाहिए अगर मैं डेप्रिसिएशन निकालूं तो उसके लिए। ओके, तो कॉस्ट ऑफ मशीन अगर 1 लाख है, एस्टिमेटेड लाइफ इज 15 years, रेसिडुअल वैल्यू इज 10,000। तो इन दिस वे देखो, 1 लाख माइनस 10,000 डिवाइडेड बाई 15, दैट इज लाइफ ऑफ द मशीन। फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाई लाइफ ऑफ द मशीन विल गेट 6,000 एज डेप्रिसिएशन अमाउंट। ओके, machine running hours is 2040 per machine पर एनम इंक्लूडिंग आइडल टाइम इज 40। तो मुझे अगर यहाँ पे इफेक्टिव रेट निकालना है मशीन का, तो मैं यहाँ पे एग्जैक्टली मशीन के कितने घंटे जो यूज हुए हैं प्रोडक्शन में वो चेक करना पड़ेगा। तो वी शुड रिमूव आइडल टाइम ऑफ 40 आवर्स फ्रॉम 2040 आवर्स। ओके, और यहाँ पे रिपेयर्स एंड रूटीन रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस है 20 आवर्स ड्यू टू द ब्रेकडाउन। तो ये भी आपको रिमूव करना है। आप ये बोलोगे मैम ये तो नॉर्मली हो सकता है या ये, बट आपको दिखना है कितने घंटे जो मशीन यूज हुए हैं प्रोडक्शन में वो चेक करना है। तो 2040 माइनस 40 माइनस 20, we will get the effective machine hour rate. 2040 minus 40, that is idle time. ओके, और ये है मेंटेनेंस के लिए। ओके, तो 1980 हमारा आ गया इफेक्टिव मशीन आवर। ओके,
नेक्स्ट जो बड़ी कैलकुलेशन होती है इसमें पावर कंजम्पशन के लिए, पावर कंजम्पशन ऑफ मशीन इज 20 यूनिट्स है आपका, रेट ऑफ पावर पर 100 यूनिट्स इज 80। तो देखो, आपको यहाँ पे 20 यूनिट्स कंज्यूम हुआ है बट रेट ऑफ पावर 100 यूनिट्स के लिए बताया गया है, तो सबसे पहले आप पावर निकालो पर यूनिट्स कितना होता है। तो अगर 100 यूनिट्स के लिए 80 रुपीज है तो 1 यूनिट के लिए इट विल बी 80 पैसे, यहाँ पे आ गया। क्लियर है ये वाला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट आ गया यहाँ पे, बताया कि पावर कंजम्पशन इज 20 यूनिट्स के लिए है, तो मैं क्या करूंगी यहाँ पे 20 यूनिट्स पर आवर है, देखो मशीन पर आवर इज 20 यूनिट्स है, तो 20 यूनिट्स कंज्यूम हो रहा है पर मशीन का पर आवर में, इंटू 80 पैसे करके है, और एक मशीन कितने घंटे काम कर रही है 1980, टोटल पावर कॉस्ट ऑफ द मशीन विल कम एज 31,680। क्लियर, आई होप क्लियर। फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ, 20 यूनिट्स आप कंज्यूम कर रहे हैं एक मशीन पर आवर में, तो मुझे यहाँ पे पर यूनिट्स मिल चुका है, तो 20 यूनिट्स अगर मैं पर यूनिट्स को मल्टीप्लाई करती हूँ रेट को, तो विल गेट कि 20 यूनिट्स में कितना खर्च हो रहा है, एंड देन पर आवर इज गिवन ना क्वेश्चन में, तो मुझे कितना कंज्यूम करना है, वो कितने घंटे के लिए मशीन यूज हो रही है, 1980 मल्टीप्लाई करो, पावर मिल जाएगा कॉस्ट का मशीन का। ओके, नेक्स्ट एक्सपेंस जो है यहाँ पे जो बोला गया है, देयर आर टू ऑपरेटर्स इन द शॉप, जिसके सारे एक्सपेंसेस वगैरह जो हो रही है टू मशीन्स के लिए है 12,000। तो आपको यहाँ पे रेट जब निकालते हो पर मशीन निकालना है आपको, तो ये 12,000 अगर है तो दोनों वर्कर्स के लिए, तो आप क्या करोगे, डिवाइड टू टू मशीन्स के लिए आप डिवाइड करो इसे, तो 6,000 पर एनम मिल जाएगा फॉर टू ऑपरेटर्स। ओके, इसका कैलकुलेशन हम लोग देखिए कैसे करते हैं। रेंट रेट्स एंड टैक्सेस ऑफ द शॉप इज 4,800 पर एनम है, ये पर एनम एक्सपेंस है। इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर द मशीन्स इज 400 पर क्वार्टर, जनरल लाइटिंग ऑफ द शॉप पर मंथ इज 600 एंड रिपेयर्स गिवन है। देखो, इन सब क्वेश्चंस में जो आप यहाँ पे देखोगे, ये एक्सपेंसेस रेंट जो पर ईयर गिवन होता है, जो कि डिपेंड नहीं करता कि पर आवर कितना खर्च हो रहा है, उस पर डिपेंड नहीं करे कुछ, जो जो एक्सपेंसेस उसे हम लोग फिक्स एक्सपेंसेस में डाल सकते हैं। तो रेंट रेट्स एंड टैक्सेस ऑफ द शॉप इज 4,800 पर एनम, इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर द मशीन इज 4,000 पर क्वार्टर, इसे आप ईयरली में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, तो देखो यहाँ पे कैसे कर रहे हैं हम लोग, ये रहा फिक्स्ड में, सारे एक्सपेंसेस को फिक्स्ड में रख रहे हैं बिकॉज सब ईयरली ऑलमोस्ट एक्सपेंसेस गिवन है। पावर कॉस्ट जो है वो आवरली गिवन था, उसको वेरिएबल में आप डालते हैं। ओके, तो सबसे पहले डेप्रिसिएशन का रेट गिवन है, डेप्रिसिएशन हमने 6,000 निकाला है, यहाँ पे भी आप 6,000 ले रहे हो। ओके, वेजेस वर्क्समैन कंपल्सरी इंश्योरेंस कितना था, 12 के था। ओके, 12 के फॉर टू मशीन था, तो आप उसको डिवाइड कीजिए, आपको मिल जाएगा पर मशीन कितना आ गया। रेंट रेट्स एंड टैक्सेस चेक करते हैं, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस इज 4,000 ऑफ द शॉप इज गिवन, ध्यान से देखना, ऑफ द शॉप इज 4,800। अगेन नीचे देखो यहाँ पे क्या गिवन है, ऑफ द शॉप अदर फैक्ट्री ओवर्स allocated there are four identical machines of the machine in the machine shops, so this is the expense for four machines, we will divide it by 4 to get, ये रहा, देखो 4 से कर रहे हैं डिवाइड, तो आपको मिल जाएगा पर हर मशीन के लिए कितना खर्च हो रहा है, तो ये आ गया आपके पास 4 से। ओके, तो ये 1,200 आ जाएगा। नेक्स्ट इंश्योरेंस प्रीमियम गिवन है, इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर द मशीन, ध्यान से हाँ, ये बस आपको यहाँ पे चेक करना है क्या इंग्लिश लिखा हुआ, फॉर द मशीन गिवन है 400 पर क्वार्टर, तो आप इसमें एक मशीन की वैल्यू गिवन है, कॉस्ट गिवन है, आप इसको डिवाइड इंटू 4 करोगे तो आपको मिल जाएगा 1,600, दैट इज 400 इंटू 4, क्वार्टर की गिवन है इसलिए 4 से मल्टीप्लाई किया। नेक्स्ट है जनरल लाइटिंग, जनरल लाइटिंग इज कितना गिवन है यहाँ पे, ऑफ द शॉप फॉर द शॉप पर मंथ गिवन है। ओके, तो 600 अगर गिवन है तो मैं क्या करूंगी, इसमें 600 है फॉर द शॉप और 4 मशीन गिवन है, पर मंथ गिवन है, तो इसको 12 से मल्टीप्लाई कीजिए टू गेट फॉर वन फॉर द होल ईयर, तो ये कितना आ गया 4 3 12, ये हो गया 1,800 अमाउंट, यहाँ पे 1,800 अमाउंट इसके। ओके, नाउ
रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस पर मंथ इज 400 पर मशीन गिवन है यहाँ पे, बट ये पर मंथ एक्सपेंस है। अगेन हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 12 से ईयरली एक्सपेंस देखने के लिए। देखो यहाँ पे रिपेयर्स के लिए क्या गिवन, 400 रुपीज है पर मशीन, पर मंथ है, तो रिपेयर्स के लिए 400 है पर मशीन पर मंथ, तो इंटू 12 करेंगे तो 4800 आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, शॉप सुपरवाइजर सैलरी पर मंथ है। यहाँ पे ध्यान दो आप, यहाँ पे 1500 गिवन है। सुपरवाइजर जो है वो डिवोट कर रहा है 1/5 ऑफ हिज टाइम ऑफ सुपरवाइजिंग द मशीन। ओके, अपने 1/5 टाइम दे रहे हैं। तो मैं क्या करूंगी, इसमें सुपरवाइजर की सैलरी पर मंथ है, इसे कैलकुलेशन करो। पर मंथ इज कितना, हाउ मच, 1500 गिवन है। ओके, और वो कितना टाइम दे रहा है, 1/5 टाइम दे रहा है, डिवाइडेड बाय 1/5 करोगे आप। ओके, फिर देखते हैं। तो ये हो गया तुम्हारे पास, आंसर आ गया कितना, 100 रुपीज। ओके, शॉप सुपरवाइजर की सैलरी 100 रुपीज हो गया। और क्या गिवन है यहाँ पे देखते हैं, शॉप सुपरवाइजर पर्सन, तो 4 आइडेंटिकल मशीन्स है यहाँ पे। आंसर इज कमिंग एज 3600। एक मिनट, मैंने 1500 डिवाइडेड बाय 5 को लिख रही हूँ 100, इसलिए आंसर नहीं मिल पाता। तो सो 1500 इज द सैलरी, 1/5 टाइम दे रहा है वो, सो इट कम एज 300 रुपीज। देन क्वेश्चन में बोला ये पर मंथ गिवन था, राइट, ये पर मंथ गिवन है, तो इसको 12 से मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर 3600 आ जाएगा। समझे। नाउ अदर फैक्ट्री ओवरहेड गिवन है। अदर फैक्ट्री ओवरहेड ऑफ द शॉप बताया 6500। अगेन शॉप में 4 मशीन थे, तो आप उसको डिवाइड कीजिए, जो भी 6000 डिवाइडेड बाय 4 से कीजिए, आपको मिल जाएगा आई थिंक 1500। इसकी मेरी रुको, 6000 डिवाइडेड बाय 4, ओके। तो इस तरह से आप एक्सपेंसेस को सेग्रीगेट कर रहे हैं पर मशीन्स में कितना होगा। ओके, एंड नाउ उसके बाद वेरिएबल ओवरहेड में जो ऊपर गिवन है वो मैंने वर्किंग बता दिया है पहले। वेरिएबल ओवरहेड ये आ गया। ओके, ये पर एनम है वेरिएबल ओवरहेड का। अब उसको पर आवर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये रहा 31680 ना, जो पर आवर है डिवाइडेड बाय, अगर आप कर करते हो 1980 से, अगेन फिर उसको वापस, आई थिंक आंसर आ जाएगा आपको 60 रुपीज। ये हो गया आपके पास पर आवर का चार्जेस। ओके, तो सबसे पहले आप उसको लिखा रहे हो फुल अमाउंट कितना वैल्यू हो रहा है 31680, उसके बाद आप पर आवर में डिवाइड। इसके बाद ये जो फिक्स सारे एक्सपेंसेस है ना, जो कि ईयरली नॉर्मली गिवन रहते हैं, उसको आप डिवाइड करोगे, अगेन ये रहा 26500। इसे डिवाइड कर रहे हो आप कितने से, 1980 आई थिंक, हाँ 1980। ओके, तो ये रहा 26500 divided by 1980. So answer will come as 13.33384. You add this to rate, will get the machine hour rate. Comprehensive कि जितना यूज हुआ मशीन उसके हिसाब से चार्ज। आई थिंक ये क्वेश्चन डन है। वेट, वेट बेटा, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं इस पे। ये स्लाइड शो में आ रहा है, फ्रॉम करंट स्लाइड। अरे यार, ठीक है छोड़ो। तो ये क्वेश्चन में देखो, सेकंड क्वेश्चन है एक,
आप एक मशीन आवर रेट निकालना है व्हेन द रेट्स कुछ गिवन है यहाँ पे ऊपर ना। स्टार्ट करते हैं। ये जूम मिले तो अच्छा होता। It's not- तो यहाँ पे क्वेश्चन देखो अगेन, कॉस्ट ऑफ मशीन इज गिवन। अब वो मशीन आवर रेट निकालना है। कॉस्ट ऑफ मशीन इज 90,000 गिवन है। कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन इज 10,000 एंड स्क्रैप वैल्यू इज आफ्टर द एंड ऑफ 10 years इज 5,000। ओके, सो और कुछ गिवन है, लाइफ ऑफ द मशीन इज गिवन, सो इस 10 years के लिए बोल दिया गया है। इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट द रेट ऑफ द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। ओके, नेक्स्ट है indirect wages and the material cost for the machine is 500 per year. Supervision cost for the four similar machines, तो आप इसमें per machine निकालोगे तो डिवाइडेड बाय 4 करना होगा। नेक्स्ट क्या गिवन है, इंश्योरेंस प्रीमियम आयन स्वीट। तो यहाँ पे है indirect wages for indirect wages and material cost for the machine is कितना गिवन है, 500 गिवन है। नेक्स्ट, इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर द मशीन इज 16,000 है। रेंट फॉर द मशीन शॉप है, आप उसको ऐसे अकॉर्डिंगली चेंज कर लेंगे। इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट गिवन है ऑफ द मशीन इज 100 रुपीज पर मंथ। पावर कंजम्पशन गिवन है, तो अगेन सेम थिंग, पावर कॉस्ट कितना गिवन है देखो, 50 पैसे पर यूनिट गिवन है और 20 यूनिट्स कंज्यूम हो रहा है मशीन का। तो आप जैसे मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 20 यूनिट्स है इंटू 50 पैसे, तो आपको मिल जाएगा 10 रुपीज जो है वो पर यूनिट का, 10 रुपीज जो है वो टोटल यूनिट्स का खर्च है पर मशीन का पर आवर। ओके, रुपीज 10 लगेगा आपको 20 यूनिट्स के लिए, और ये हो गया पर आवर का खर्च। शो में नाइस नाइस नाइस। हाँ नाइस। यूज द रेड कलर टू बेटा, रेड कलर यूज। नाउ देखो यहाँ पे टोटल एरिया ऑफ द मशीन शॉप इज कितना गिवन है, 600 स्क्वायर मीटर है टोटल एरिया, of which the machine occupies only 150 square meters. So there are 200 light points in the machine shop of equal weightage, of which the machine utilize only 40 points. Okay, it is estimated that machine will normally work for 2,700 hours. यहाँ given है देखो 2,700 hours यहाँ पे, but it is apprehended that machine will remain idle for 200 hours. तो actually effective hours जो है 2,500 hours हो गया। Again यहाँ पे एरिया गिवन है मशीन शॉप का 600 है ना, तो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट को कैसे कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट कितना लग रहा है, 100 रुपीज पर मंथ ना। ओके, और ये 12 से मल्टीप्लाई किया है तो पर एनम निकल गया। अगेन यहाँ पे बोला गया 40 पॉइंट्स आर देयर इलेक्ट्रिसिटी के लिए। ओके, और जबकि ये जो बताया गया टोटल जो लाइट पॉइंट्स इस मशीन का, इस मशीन शॉप में 200 पॉइंट्स है। तो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट पर मशीन शॉप्स कितने आ रहे हैं, 100 रुपीज पर मंथ। और एक मशीन में कितने पॉइंट्स है, 200 लाइट पॉइंट्स है। ओके, मुझे कितने लाइट पॉइंट्स के लिए चाहिए, 40 पॉइंट्स यूज कर रहे हैं एक मशीन, 40 इंटू आप पूरे साल के लिए करो इंटू 12 करोगे, ऐसे आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, देखो ये जीरो कैंसिल कैंसिल, 2 5, तो 5 4 20 और 12 इंटू 20 कितना आ जाएगा, 12 इंटू 20 इज 240। ओके, रेंट के लिए भी बता देते हैं, देखो रेंट बताया 600 स्क्वायर मीटर्स है, जिसमें से एक मशीन ओनली 150 स्क्वायर मीटर यूज करे, तो अगेन रेंट इसका 400 रुपीज गिवन है, ये भी 400 फॉर 600 स्क्वायर मीटर्स के लिए है, तो 150 मीटर्स के लिए कितना होगा, ये आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास जो रेट आएगा वो होगा पर मंथ के लिए। तो अगेन आप इसको मल्टीप्लाई बाय 12 करो, आपको मिल जाएगा आंसर। ओके, इस कमिंग एज 1200 क्या, यस
नहीं, रेंट कितना गिवन है यहाँ पे? रेंट इज 1200, राइट? ओके। तो ऐसे करके कैलकुलेट कर सकते हो आप, ये आ गया आंसर। और यहाँ पे देखो किया गया तो 500 इज इफेक्टिव मशीन आवर। और फिर पावर कंजम्पशन के लिए बता दिया, पावर कंजम्पशन 20 यूनिट्स है, 50 पैसे करके 10 रुपीज आ गया पर आवर के लिए। और इफेक्टिव मशीन आवर इज 2500, मल्टीप्लाई कीजिए इसको 10 से, तो 25,000 विल बी द पावर कॉस्ट फॉर 2500। देखो पावर कॉस्ट इज 25,000, अब पर जो आवर होगा ₹10 कर। ये है वेरिएबल, सिमिलर क्वेश्चन है, तो आई थिंक ये समझ भी हो जाएगा। इस पैटर्न क्वेश्चन आप हो गया, बाकी अब बुक से करेंगे हम उसके बाद जब क्लास में आओ। ओके देन। ओके देन, सी यू, बाय बाय, गुड नाइट।